कुछ दिन पहले पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में बिपरजॉय तूफान ने अपना कहर बरपाया था। उसके बाद प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत यहां पर आए, हवाई निरीक्षण किया और उसके बाद तमाम लोगों से बातचीत भी की। कुछ दिन बीते ही हैं कि भाजपा के नेता और उप नेता प्रतिपक्ष राजस्थान सतीश पूनिया आज बाड़मेर के दौरे पर हैं। बाड़मेर और जालोर में जहां पर जल भराव जैसी स्थितियां बनी हैं, उन क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। क्या कुछ ये निरीक्षण करने आए और क्या कहते हैं, इनसे जानते हैं। सर, बाड़मेर और जालोर का दौरा है, सीएम 2 दिन पहले आए हैं, अब क्या लगता है कि आपको वहां पर जाकर देखना चाहिए? देखिए, मेरी चिंता है कि जो आपदा प्रबंधन है वो अब जीवन का हिस्सा होना चाहिए, पाठ्यक्रम का भी हिस्सा होना चाहिए और सरकारों के कामकाज का हिस्सा भी होना चाहिए। मैं इसको तुलना इस रूप में करता हूं कि एक पड़ोसी प्रदेश है गुजरात, जिसने 1,10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। किसी तरीके की जनहानि नहीं हुई, किसी तरीके के मवेशी की हानि नहीं हुई और लोग वहां अपने आप को सुरक्षित और महफूज महसूस कर रहे हैं। यहाँ मैंने देखा मुख्यमंत्री आए, हेलीकॉप्टर से राइड की और एक ट्वीट किया कि न सिर्फ मकान डूबे हैं, उम्मीदें नहीं डूबी। लेकिन मुझे लगता है कि वो आंसू उनको दिखे नहीं इस पूरे बाढ़ में, इस पूरी बारिश में, कि जिसके झोंपड़े जल प्लावित हो गए, जिसके मकानों में पानी भर गया, जिनके मवेशी चले गए, कुछ जनहानि भी हुई है। तो प्रश्न ये है कि आपदा प्रबंधन, आज तो रिमोट सेंसिंग इतनी कारगर हो गई कि आपको बहुत पूर्वानुमान हो जाता है बहुत पहले से। क्या आपने उन लोगों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए कितनी कवायद की, दिखावे के तौर पर कर दी? जो जलमग्न बस्तियां होती हैं उनमें लोग जब रिहाइश करते हैं तो ऐसे डिजास्टर के मौके पर, मानसून के अवसर पर उनको सुरक्षित स्थानों पर क्यों नहीं पहुंचाया गया? और ये बाढ़, इस तरीके की घटनाएं पहले भी हुई हैं, तो कम से कम जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं उनको आइडेंटिफाई करके वहाँ से लोगों को शिफ्ट करके या वहाँ कोई न कोई इस तरीके की रेमेडी तय करके, तो कुल मिलाकर मैं आज प्रत्यक्ष तौर पर भी देखूंगा अपनी तरफ से जो कुछ मुझे समझ में आएगा मैं सरकार को भी। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली कि सीएम रिलीफ फंड भी है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड भी है, मशीनरी भी है। अभी तक जो मेरी तरफ जानकारी है कि लोगों को भोजन से लेके, राशन से लेके और बाकी जो उनको मदद करनी चाहिए थी, सरकार ने उसमें कतई तत्परता नहीं बरती है, खाली एक सियासी बयान देकर वो चले गए। सीएम का कहना है कि हमारे प्रशासन ने अच्छा काम किया, एसडीआरएफ की टीमें थी, एनडीआरएफ की टीमें थी, 25 टीमें हमने यहाँ डिप्लॉय की थी, सिविल डिफेंस के जो थे वो सब लोग काम कर रहे थे। उन्होंने तारीफ की प्रशासन की और टीमों की। क्या कहेंगे? उनकी आदत है, एक अच्छी मार्केटिंग वो करना जानते हैं। उन्होंने कभी कोरोना में भी खूब कहा था कि अशोक गहलोत का मॉडल है, भीलवाड़ा मॉडल है, लेकिन जो कोरोना के हालात थे सबने देखे, इसलिए उनकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और वो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है कि वो अपनी बुराई क्यों करेंगे, तारीफ ही करेंगे, लेकिन वो तारीफ के काबिल है नहीं। क्या लगता है सर, क्या लोगों को यहाँ की जरूरत है? क्योंकि बात करें सिवाना में ऐसी जगह, सांचौर की बात करें तो उन जगह पर वापस बाढ़ आ गई जैसे 3-4 साल पहले वहीं आई थी। बाड़मेर की मैं भी चौटन क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर जल भराव वाले स्थान, जब भी बारिश आती तभी हालात बनते हैं। तो अब क्या इनको परमानेंट कोई सोल्यूशन होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो जो ऐसे जल भराव वाले क्षेत्र हैं उनको आइडेंटिफाई पंचायतवार करना चाहिए, गाँववार करना चाहिए। वहाँ पे चाहे प्लांटेशन करें। एक हमारे यहाँ प्लानिंग कभी भी नहीं होती है, लैंड यूज़ का कोई जो प्लानिंग होती है वो बिल्कुल नहीं होती है। और इसीलिए मैंने कहा कि इसके बारे में समग्रता से डिजास्टर को अब सरकारों के कामकाज का प्राथमिक हिस्सा बनना चाहिए। ये तभी होता है जब आपदा आती है और उसी समय लीपापोती होके चली जाती है, लेकिन इसका कोई ना कोई स्थायी जो एक रेमेडी सरकार को तय करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरीके की आपदा आए तो लोग सुरक्षित रहें, मवेशी सुरक्षित रहें, उनका जो कुछ जो एसेट्स हैं वो सुरक्षित रहें। सर, बीकानेर खाजूवाला में जो घटना हुई उसके ऊपर क्या कमेंट है आपका? क्योंकि 2 पुलिसकर्मियों पर आरोप लगे कि उन्होंने उसके साथ रेप किया, फिर उसको मार के वहाँ पर। देखिए, खाजूवाला की घटना कोई पहली घटना नहीं है और इस तरीके की घटनाओं का सिलसिला राजस्थान में लगातार बढ़ा है। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का 21-22 का जो आंकड़ा था वो 17 बलात्कार प्रतिदिन का है, 7 हत्याओं का है। और इसलिए कानून व्यवस्था राजस्थान के बारे में कहा जाता था पीसफुल स्टेट है, लेकिन आज कानून व्यवस्था सरकार की, मुख्यमंत्री की प्रायोरिटी नहीं है। क्या मुख्यमंत्री इस बात का जवाब दे सकते हैं कि राजस्थान में कोई पूर्णकालिक गृह मंत्री क्यों नहीं है? राजस्थान के पुलिस बल इतना कमज़ोर क्यों है? राजस्थान के पुलिस बल की इतने संसाधनों की नफरी की कमजोरी क्यों है? पुलिसिंग इतनी कमज़ोर क्यों हुई है? तो मुझे लगता है कि ये जो सारा हुआ है इसमें अपराधियों के हौसले बढ़े और पुलिस के मनोबल कमज़ोर हुआ है।
निश्चित रूप से सतीश पूनिया ने बाड़मेर जो पहुंचे हैं और आज सांचौर और बाड़मेर का दौरा करेंगे और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लोग परेशान हैं उनसे मैं मुलाकात करूंगा। सहयोगी उम्मीद, अशोक शेरा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बाड़मेर।